सबके वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने ब्लॉगिंग काफ़ी लेट स्टार्ट की शाम में, क्योंकि दिन में बच्चों के साथ और अंकल के साथ सबके साथ टाइम गुजारा हमने घर पे। आज मामू मामी ने मुझे डिनर पे बुलाया हुआ था, मगर रात को हमारा प्लान था अंकल के साथ बाहर खाने का, मगर हमें निकल तो इतना टाइम हो गया था। पार्सल्स करवाने थे मुझे अपने इंग्लैंड में, और मगर वो लोग आते आते उनको काफ़ी टाइम लग गया, और जब वो आए हैं तो मेरे पार्सल जो बॉक्सेस थे उसकी डायमेंशंस कुछ फिट नहीं हो रही थी, जो कि रिक्वायरमेंट्स थी उनकी। उसमें बहुत टाइम लग गया, निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी, तो इसलिए मैंने उनसे फिर एक्सक्यूज़ कर लिया था कि सॉरी हम खाने पे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमने फिर थोड़ी देर बाद निकलना था। हमें की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट थी। काफ़ी एक्साइटमेंट थी मिलने के लिए उनसे, क्योंकि ये वो कज़न्स हैं जिनके साथ हमने अपना बचपन गुजारा हुआ है। जैसे उन्हें बताया लास्ट टाइम भी कि जब भी हम लाहौर आते थे सीधा मामू मामी की तरफ आते थे। जी मैं जा रही हूँ मामू की तरफ। और ये क्या मिला, केक मिला कि केक मिल गया? क्या फ्लेवर है? चॉकलेट। ज़बरदस्त। A few moments later. ये पकड़े। हाँ दल तो दे ही रहे, दोनों उन्हीं के ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो? चलो अभी आज पिक्चर ले लो। चल कहाँ की? A few inches later. आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें। मुझे तो डर ही लग रहा था ये पीछे औरत गिर ही ना जाके बाइक से, मगर खैर पाकिस्तान है। ऐसे काम तो खैर हम लोग भी बचपन में करते रहे हैं। जब हमारे कज़न, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम 6 कज़न्स आपस बैठ के छोटे छोटे हम होते थे, और हमने ट्रैवल किया होता था। बाइक हमारे लिए एक फैंटेसी राइड होती थी उस टाइम। खैर मामू मामी की तरफ मैं बहुत थोड़ी देर बैठी, क्योंकि हम लोग जैसे कि बताया कि लेट हो गए थे उनके घर पहुंचते। और मामू से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो जॉब पे थे और उन्होंने शाम को लेट आना था। तो अगर आमिर की अपॉइंटमेंट होती तो खैर मैं वेट कर लेती उनका, मगर भी एक दिन रह गया था जाने का और अपॉइंटमेंट मिलनी नहीं थी आमिर को दोबारा। मगर ये अच्छा हो गया कि मामू की तीनों बेटियों से मुलाकात होगी, और माशाल्लाह सब पास पास रहती हैं, और बहनों का आस पास रहना बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप के ख़ासकर, क्योंकि बेटियाँ ही होती हैं जो माँ बाप का ख्याल रखती हैं, एहसास करती हैं। तो मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट भी नहीं कर सकी, क्योंकि सब कज़न इकट्ठी हो गई थी और बातों में टाइम गुजरने का पता भी नहीं चला। One hour later. चलो जी हम आ गए मॉडल टाउन में, यहाँ पे खाना खाएंगे। भाई को लोकेशन भेज देनी थी। हमें प्लान था कि हमने अंकल को लेके जाना था डिनर पे। अंकल को एक्चुअली गर्मी बहुत लगती है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं, अवॉइड करते हैं। बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो वो निकलते हैं, मगर आज हमने उनको ज़बरदस्ती पे मना ही लिया था कि आप एक दिन तो हमारे साथ आएँ। पहले हम लोग गए थे लॉस्ट ट्राइब पे। वो अंदर जब हम गए तो हमने उसका मेन्यू हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा स्टेक्स वगैरह थे, और अंकल को खास पसंद नहीं आना था स्टेक, तो उनका दिल का था कि वो शनिवारी कढ़ाई खाएं। अभी हम बस भाई और अंकल का ही वेट करते, उन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन करना था। खैर जितनी देर में उन्होंने आना था, मुझे मिल गई मेरी फेवरेट जगह केक्स की शॉप। और अंदर जाके जब मैंने देखा कि मेरा फेवरेट बिस्कॉफ केक पड़ा होता तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उनसे एक स्लाइस केक का ले लिया, और फिर KFC में जाके बैठ के मैंने वो इंजॉय किया। अच्छा वैसे केक स्लाइस इतना महंगा नहीं था, 220-250 रुपये का था। तो मैं एक्सपेक्ट करती कि शायद उसका लेआउट शॉप का इतना ज़बरदस्त था कि मुझे था कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, मगर इतना एक्सपेंसिव नहीं था। बिस्कॉफ या कैरामल कहीं भी मुझे मिल जाता है, मैं उसको मिस नहीं करती और खा लेती हूँ। वज़न ज़्यादा होने का दुख अपनी जगह, मगर केक के चस्के अपनी जगह। केक ऐसी चीज़ है जो मैं छोड़ ही नहीं सकती कभी ज़िंदगी में। और आमिर यहाँ मुझे बाकायदा तंग करी जा रहे थे, मोना अब नहीं तुम्हारी कैलोरीज बढ़ रही, अब नहीं बढ़ रही, मगर मैं ऐसी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अच्छा मॉडल टाउन के इस एरिया में मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ था ये पूरा एक राउंड में सारे रेस्टोरेंट्स लगे हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त था। भाई की गाड़ी पे ये जो आपको शीशे पे लटकी डेकोरेशन की नज़र आ रही ब्लैक कलर की, ये मैं इनको बोल रही थी कि काफ़ी पुरानी हो गई है, तो ये आप चेंज कर लें। तो कहते नहीं मैं इसको नहीं फेंकूंगा, क्योंकि ये मैंने उनको गिफ्ट किया था, और जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। कहते कि ये तुमने मुझे कुछ अर्सा पहले गिफ्ट किया था, कि जब लास्ट टाइम मैं आई थी, या शायद उससे पिछले दफ़ा आई थी, कि जब भी आप गाड़ी लेंगे तो ये आपकी गाड़ी का फर्स्ट गिफ्ट मेरी तरफ से।
और बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं इंसान की मोहब्बत की। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी इस बात से कि उन्होंने ये अभी तक संभाल के रखा हुआ है। कैसी तबीयत आपकी? हमेशा कितना खुश है। ब्यूटीफुल 3 कलर्स माय हेयर वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट सारे कलर्स हैं। रेनबो हेयर्स बन गए आपके पे। स्टिकिंग की हुई है। हाँ स्ट्रिकिंग की है, ठीक है। ये कलर अभी तक मार्केट पे नहीं आए ना, तजर्बा आप पे ही हुआ अभी तक सिर्फ। वो गए आगे देखने। फाइनली डिसाइड हो गया हम लोगों का कि हम जा रहे हैं द बट कराई में। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं अब अंदर जाके आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये साथ बंदू खान भी था वैसे। अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, वो यानी वो प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है। बस सजी का सिस्टम है। मैं वही तो कह रही हूँ कि बहुत सेटअप है और क्वाइट है, बहुत क्वाइट है। अंदर भी नहीं है कोई। मुझे लगता है हम ही वाहिद कस्टमर हैं पहले और आखिरी। बस फ्रेश हो खाना। मैं कह रही थी देख लें इधर जाना। अच्छा वो सज्जी है तो उसके साथ एक और भी तो रेस्टोरेंट है ना। वो हमें सब जाके बैठ गए। 2 मिनट उसमें बैठते मैं पता कर लेते हैं। हाँ तो वो बंदूकों के आगे जाके ना। वो कह रहे हैं कि उनको आप बैठ गए पहले उनको वो देखने देते कि बंदूकों के आगे भी ठीक है रेस्टोरेंट। हाँ तो चलो आई डोंट नो। ना बाहर कोई बंदा ना अंदर। हाँ तो चलो फिर ना लो ना। आप बैठ जाए अंकल, थक जाएंगे। आ जाए इधर। सॉरी यार। है जी अंकल। इधर ही करो ना, मैं पिक्चर बाहर आया, मैं पिक्चर लेती हूँ। चलिए ये जगह हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है तो फिर हम लोगों ने यही फाइनली सोचा है कि कहीं और चलते हैं। तो बाहर जाके हम लोगों ने डिसाइड करना था कि कहाँ चलें। इधर ही करें ना, मैं पिक्चर लेती हूँ। यहाँ पे आमिर भाई को कह रहे थे कि शिनवाड़ी कढ़ाई खाने चलते हैं, जो कि काफ़ी दूर थी। और अंकल मुझे यहाँ पे इतनी भूख लग गई थी तो हम यही कह रहे थे कि यहीं पे खा लेते बैठ के बट कढ़ाई में ही। मगर बस फिर आमिर नहीं मान रहे थे कि नहीं अच्छी नहीं लग रही। और इन दी एंड फाइनल ये हुआ कि मुनाल चलते हैं। ये हमने काफ़ी इंटरनेट पे भी देखा हुआ था इसका। फूड के रिव्यूज़ कुछ इतने ख़ास नहीं थे मगर हम लोगों ने सोचा कि व्यू अच्छा है और ट्राई कर लेते हैं, रिव्यूज़ पे नहीं जाते। और हम लोगों का एक्सपीरियंस एक्चुअल में काफ़ी अच्छा रहा और बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल एक जैसे हमने हवेली में खाना खाया था बिल्कुल उसका एम्बियंस हमें वैसे ही लगा था। बहुत प्यारी हवा थी। हम रूफ टॉप पे गए थे। असले मसले मेरे पास मसले हैं। असले नहीं है मसले हैं। कितनी प्यारी बात है। हाँ जी क्या कह रहे हैं? क्या नहीं टाइम नहीं है हमें। हाँ बहुत है। चले चले खाए लड़ा रहे हम लोग। प्यारी हवा आ रही है। हाँ वो भी आप अंकल को बिठाए ना पे ले लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हमने YouTube पे जो भी मनाल का देखा था उसमें हमें ये पता था कि यहाँ पे बुफ़े होता है मगर वो एक्चुअल में टी टाइम पे होता है और यहाँ पे इस टाइम पे डिनर टाइम पे अलग कट मेन्यू था। तो हमें बस यहाँ पे सेलेक्ट करते कि क्या क्या ऑर्डर करना है। और हमेशा की तरह हम लोग सीख कबाब मंगाते हैं या मलाई बोटी मंगवाते हैं। मगर यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेटर आया था। हमने मिक्स ग्रिल मंगवाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जब वो आएगा। मिंट मार्गरीटा मोनाल में ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं और बहुत ही मज़े का था। जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना वैसे मिक्स करो ना। वैसे मैं भी कहूँगी मैं खाने के साथ ही हूँगी। थैंक यू।
हम लोगों ने मंगवाया था मिक्स प्लेटर, जिसके साथ उसके नीचे उन्होंने काबली पुलाव भी दिया था। काबली पुलाव भी बहुत मज़े का था, मगर बहुत ही बड़ा पोर्शन था, जो कि हम लोगों 4 लोगों से भी नहीं, वो उसका आधा भी नहीं हम खा सके। और इसके साथ हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, वो भी बहुत ही मज़े की थी, मगर मैंने जैसे बताया ना बहुत बड़ा पोर्शन था। और बस हम लोगों ने अभी एक एक चीज़ ही ट्राई की थी, तो हम लोग फुल हो चुके हुए थे। पकड़ के अंकल ने खानी थी ना। अंकल आपने अभी रख लो, मैं ले और लूँगा। आती है ये अजहर भाई का गाना है ना, अजहर भाई गाते हैं जब अक्सर कभी वहाँ की नाइट होती है ना, म्यूजिक नाइट, हाँ। तो मैं भी ये गाना अक्सर गाती हूँ। गाना वैसे भी अच्छा है। बहुत प्यारा। इस मूवी के सारे गाने हिट थे, सारे बहुत। गाने। बाद में मैं इतना खास शूट कर नहीं सकी, क्योंकि मैं वो सबके साथ मोमेंट्स एंजॉय करना चाह रही थी, और थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह हमने क्लिक की जो मैंने यहाँ लगाई हैं। अच्छा, मुनार मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप लोग एम्बियंस एंजॉय करना चाह रहे हैं। खाना भी अच्छा था, उनका स्टाफ बहुत अच्छा था, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। चलें जी, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।